मंत्री रेखा गुप्ता ने किया शिलान्यास, गरीब मध्यम वर्ग के लिए बनी नई योजनाएं। दिल्ली सरकार और जीएमआर के बीच एमओयू साइन हुआ, सीएम रेखा गुप्ता ने साझा की जानकारी, कहा सुरक्षित शहरी मार्ग की दिशा में निर्णायक कदम। भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी से स्वागत, पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट पहुंचे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने किया स्वागत, पुतिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आज के खास बुलेटिन में। तमाम बड़ी खबरों के साथ यहां पर शुरुआत करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर बताया कि शालीमार बाग विधानसभा के विभिन्न ब्लॉकों में नवनिर्मित नालियों और सड़कों का उद्घाटन किया गया, साथ ही विकास कार्य स्थल पर जाकर निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित करने के कई बड़े निर्देश यहां पर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि शालीमार बाग में अटल कैंटीन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नए सार्वजनिक शौचालय, नए पार्क, वाटर, एटीएम सहित आधारभूत नागरिक सुविधाओं पर कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विकास की ओर दिल्ली सरकार का अहम कदम। आपको बता दें कि यहां पर नवनिर्मित नीतियों और सड़कों का उद्घाटन किया गया है। गरीब मध्यम वर्ग के लिए नई योजनाएं बनी हैं। आपको बताते चलें कि सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है कि शालीमार बाग विधानसभा में विभिन्न ब्लॉकों में नवनिर्मित नालियों और सड़कों का उद्घाटन किया गया, विकास कार्यस्थल पर जाकर निरीक्षण किया, तमाम अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली सरकार और जीएमआर समूह के बीच आजादपुर मार्केट से इंद्रलोक तक सड़क सौंदर्यीकरण के लिए एमओयू साइन किया गया, जिसकी जानकारी साझा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह समझौता इस व्यस्त कॉरिडोर को एक सुंदर, सुव्यवस्थित और सुरक्षित शहरी मार्ग में बदलने की दिशा में निर्णायक कदम है। दिल्ली सरकार और जीएमआर के बीच यहां एमओयू साइन हुआ है। आपको बता दें, सीएम रेखा गुप्ता ने खुद इस बात की जानकारी दी है। कहना है उनका कि सुरक्षित शहरी मार्ग की दिशा में ये एक निर्णायक कदम होगा। बताते चलें, दिल्ली सरकार और जीएमआर समूह के बीच आजादपुर मार्केट से इंद्रलोक तक सड़क सौंदर्यीकरण के लिए एमओयू साइन किया गया। इसकी जानकारी खुद सीएम रेखा गुप्ता ने दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह कहना है कि यह समझौता इस व्यस्त कॉरिडोर को एक सुंदर, सुव्यवस्थित और सुरक्षित शहरी मार्ग में बदलने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, सभी लोग इस जिम्मेदारी को शेयर करें कि दिल्ली को साफ रखने के लिए दिल्ली पर इस समय प्रदूषण की बड़ी मार पड़ रही है, तो सब लोग मिलकर इस बात की कोशिश करें कि दिल्ली साफ रहे। उनका कहना है, मेरी दिल्ली की जनता से मेरा यही निवेदन है कि पर्यावरण रक्षक बनकर हम सब इस शहर के लिए अपने अपने काम में कहीं ना कहीं सूचीबद्ध रहे, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हमें बायोमास बर्निंग को रोकना होगा। सरकार भी इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है। जब दिल्ली साफ होगी तो दिल्ली साफ भी होगी। दिल्ली पर्यावरण की अपनी लड़ाई भी लड़ सकेगी। सरकार हर क्षण दिल्ली के पर्यावरण के लिए सजग रहेगी, अपने काम कर रही है। कल का दिन पूरी दिल्ली में रिंग रोड की धुलाई के लिए होगा। पेड़ों और सभी जगहों को साफ करना होगा ताकि वहां से धूल मिट्टी का प्रकोप हटे। उसके लिए कल दिल्ली की सड़कें एक विस्तृत काम में कहीं ना कहीं व्यस्त रहेंगी। प्रदूषण की जब इतनी बड़ी मार दिल्ली पे पड़ रही है तो सब लोग मिलकर के अपने एफर्ट करें। मेरा दिल्ली की जनता से भी निवेदन है
कि पर्यावरण रक्षक बनके हम सब लोग भी इस शहर के लिए अपनी अपनी काम को करें, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करें। हम लोग कारपूल करके अपने ऑफिस तक जा सकते हैं, जिससे कि सड़कों पे ट्रैफिक भी कम हो, क्योंकि हर कार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का कारक बनती है। हमें बायोमास बर्निंग जो है, जो यहाँ वहाँ लकड़ी जलाते हुए, कोयला जलाते हुए लोग हमारे ही सर्कल में दिखाई देते हैं, उनको पूरी तरीके से हटाना होगा, मना करना होगा, और सरकार भी इस पर बहुत सख्ती से अपनी कार्रवाई कर रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इस दौरान प्रदूषण पर लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। एमसीडी सफाई अभियान तेज करेगी और डीएम निगरानी रखेंगे। प्रतिदिन समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है। साथ ही मिस्ट स्प्रे सिस्टम सफल पाया गया है, इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण पर यहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कड़े निर्देश पारित किए गए हैं। सफाई अभियान को तेज करना होगा, रोजाना समीक्षा भी होगी। मिस्ट स्प्रे सिस्टम के विस्तार पर तैयारियां की जाएंगी। बताते चले, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लगातार यहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी सतर्कता बरतने के प्रयास में है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में यहां बैठक हुई है। इस दौरान प्रदूषण पर लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए हैं। एमसीडी सफाई अभियान तेज करेगी, डीएम निगरानी रखेंगे। प्रतिदिन समीक्षा के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। साथ ही मिस्ट स्प्रे सिस्टम सफल पाया गया है। भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी से स्वागत हुआ। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान क्या बातचीत हुई, आइए आपको सुनाते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे के दूसरे दिन राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। रूसी नेता ने उस स्मारक पर फूल चढ़ाए, गांधी की शांति और अहिंसा की विरासत का सम्मान करते हुए मौन रखा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई है। इस बातचीत में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार व तकनीकी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने साल 2030 तक आर्थिक साझेदारी मजबूत करने की रूपरेखा तय की है, जिससे रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के बीच पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समझौते का आदान प्रदान देखा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक मील के पत्थर के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी थी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक्सेलेंसी, माय फ्रेंड राष्ट्रपति पुतिन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, दोबरे दिन। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं।
ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम आईएनएसटीसी, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी,
हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम होगा और आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्बिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद मिला। मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैन पावर मोबिलिटी हमारे लोगों को जोड़ने के साथ साथ दोनों देशों के लिए नई ताकत और नए अवसर क्रिएट करेगी। मुझे खुशी है कि इससे बढ़ावा देने के लिए आज 2 समझौते किए गए हैं। हम मिलकर वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। हम दोनों देशों के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान प्रदान भी बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।